नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना ने आज गर्व और उल्लास के साथ 77वां सेना दिवस मनाया। सेना दिवस परेड महाराष्ट्र के पुणे में बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में संपन्न हुई, जो सेना की दक्षिणी कमान के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें कि इस बार 77वें सेना दिवस समारोह का विषय समर्थ भारत सक्षम सेना है और इसका उद्देश्य सेना की क्षमताओं का प्रदर्शन कर एक मजबूत राष्ट्र में योगदान देना है। परेड के दौरान प्रदर्शित किए गए रक्षा साजो सामान में K9 वज्र स्वचालित होवित्जर, BMP-2 सरत पैदल सेना लड़ाकू वाहन, T-90 टैंक, स्वाति हथियार लोकेटिंग रडार, सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ATOR N1200 ऑल टेरेन वाहन, ड्रोन जैमर सिस्टम और मोबाइल संचार नोड शामिल रहे। हम आपको बता दें कि इस साल सेना दिवस की परेड में NCC की लड़कियों की मार्चिंग टुकड़ी और 4 विषयगत झांकियां नया आकर्षण रहीं। बेंगलुरु स्थित सैन्य पुलिस कोर सेंटर एंड स्कूल की एक महिला अग्निवीर टुकड़ी और मार्चिंग रोबोटिक खच्चरों के समूह ने पहली बार सेना दिवस की प्रतिष्ठित वार्षिक परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम आपको बता दें कि रोबोटिक खच्चरों को पिछले साल सेना में शामिल किया गया था और ये सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये फुर्तीले पैर वाली मशीनें भार ढो सकती हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जा सकती हैं और आतंकवादियों से भी निपट सकती हैं। इसके अलावा परेड में प्रदर्शित की गई झांकियों में भारतीय सेना के पराक्रम और हरित पहलों आदि को दर्शाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न दलों ने अपने कौशल का प्रदर्शन कर सबको अचंभित कर दिया। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल अत्यधिक पेशेवर हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सशस्त्र बलों के तीनों अंग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस अवसर पर देश के लिए शहादत देने वाले सैन्य कर्मियों के योगदान को भी याद किया। हम आपको बता दें कि समारोह को CDS अनिल चौहान ने भी संबोधित किया और देशवासियों को सीमाओं की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के अलावा बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी, जवान और उनके परिजन उपस्थित थे। सेना दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी बधाई प्रेषित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य कर्मियों को 77वें सेना दिवस की बधाई दी और कहा कि उनकी देशभक्ति सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सैनिकों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने और देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने में उनका अथक समर्पण उनकी बहादुरी का प्रमाण है। हम आपको बता दें कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने की याद में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। करियप्पा ने 1949 में भारतीय सेना के अंतिम शीर्ष ब्रितानी कमांडर से यह पदभार ग्रहण किया था। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, जाबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और शहादत को याद करता है। इस विशेष अवसर पर जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड के अलावा झांकियां भी निकाली जाती हैं और उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। It's a great honor to be here in Pune, the vibrant and historic city. The region has given us 4 army chiefs and 48 Chakra series award winners. On the occasion of Army Day 2025, I convey my sincere gratitude to all citizens of the country who have stood by with Indian Army at every step. We solemnly remember and pay homage to our comrades who have laid down their lives in service of the nation. I sincerely thank the government of Maharashtra and the citizens of Pune for their unwavering support to the Indian Army in organizing this grand event. This is the 3rd consecutive year that the Army Day Parade is being held outside Delhi after Bengaluru and Lucknow, so as to bring this significant celebration closer to citizens across the country and give them the opportunity to witness the might and dedication of their own Indian Army. As guardians of the nation's progress, the Indian Army's role assumes greater significance during the Amrit Kaal. We stand committed towards ensuring a secure and stable environment in support of the nation's envisioned goal of Viksit Bharat. In order to prepare for the challenges that lie ahead, we have embarked upon a decade of transformation towards evolving into a future-ready force. While incremental milestones have been identified and are being pursued as a subset of this endeavor, year 2025 will be observed as the year of technology absorption. Our efforts are also fully aligned to the strategic guidance of Honorable Raksha Mantri
which has been articulated in the Year of Reforms 2025 Directive. Thank you for joining us in celebrating the 77th Army Day. The celebrations extended beyond the parade with a series of commemorative events, including the highly successful Know Your Mela, Army Mela. The parade showcased discipline, courage, and modernity with a special highlight from the Nepali military band, symbolizing the bond between the two nations. The event will conclude this afternoon with Gaurav Gatha, a showcase of the Indian Army's strength and glory. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।